हे एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में जो है कि हम लोगों ने इस प्रॉब्लम की बात कर ली थी। ठीक है, किस प्रॉब्लम की? रिवर्सल लिंक लिस्ट इन अ साइज ऑफ के। इसका जो है ब्रूट, बेटर एंड ऑप्टिमल, ये तीनों अप्रोचेस को हम लोगों ने देख लिया। अब जो है जो प्रॉब्लम हम लोग देखने वाले हैं उसका जो नाम है वो चेक इफ लिंक लिस्ट इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, इस प्रॉब्लम को जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लिंक लिस्ट जो है पैलिंड्रोम है या नहीं है। आप जो है अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहूँ, हमारी जो है स्ट्राइवर की एचडी शीट की डीएसए सीरीज, मतलब डीएसए सीरीज चल रही है। इसमें जो है हर एक प्रॉब्लम जो है आपको नए कॉन्सेप्ट को सिखाएगा। ठीक है, सो होपफुली मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा और ये सजेस्ट भी करूंगा कि प्लीज आप जो है इस प्रॉब्लम को देखने से पहले आप जो है रिवर्स लिंक लिस्ट को आप जरूर से देख लें। ठीक है, रिवर्सल लिंक लिस्ट जैसे कि ये, इसका जो है ब्रूट फोर्स अप्रोच आप देख लें, तब आपको जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है। अगर पैलिंड्रोम नहीं जानते तो इसका जो है मैं आपको बता देता हूँ कि पैलिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, एंड देन जो है हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है पैलिंड्रोम एंड देन इस लिंक लिस्ट को कैसे कहते हैं। आई होप आपको पता ही होगा कि पैलिंड्रोम किसे कहते हैं, बट अगेन मैं जो है आपको बता देना चाहूंगा। ठीक है, पैलिंड्रोम इन लिंक लिस्ट। ठीक है, तो मेरे भाई थोड़ा सा यार हम लोग जो है बहुत एकदम देसी भाषा में बात करेंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने का नहीं है अपने को, और हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर लेंगे। जैसे मैं यार मेरे भाई अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि मीन्स क्या कहते हैं उसको, पैलिंड्रोम क्या होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर पैलिंड्रोम मतलब कि जैसे जो वर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप 1 to 1 है, ये कोई नंबर है, या फिर मान लो मैडम है कोई कैरेक्टर में। ठीक है, कोई कैरेक्टर है MADEM। ठीक है, तो पैलिंड्रोम का मतलब होता है ये है मेरे भाई कि ये जो लेटर है इसको रिवर्स कर दिया जाए। ठीक है, ये देखो ओरिजिनल है। ठीक है, एंड देन इसको अगर रिवर्स कर दो, मान लो रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, पहले लास्ट वाला लेटर MADEM, तो ये क्या है, तो दोनों जो है रिवर्स और ओरिजिनल क्या है, दोनों इक्वल है। तो इसी को कहते हैं क्या है, ऐसे नंबर्स को, ऐसे वर्ड्स को पैलिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड है मैडम वो क्या है, एक पैलिंड्रोम है। इस देखो जैसे कि ये कोई नंबर है n, मान लो। ठीक है मेरे भाई, तो इसको जो है पैलिंड्रोम कैसे कर, अब देखो इसको पहले लास्ट वाला लिखो, फिर देखो फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, मतलब लास्ट से पहले ये, फिर ये, फिर ये। तो क्या है, 1 to 1 है, ओरिजिनल के ही जैसा रिवर्स करने के बावजूद भी। तो ये क्या है, ये नंबर एक पैलिंड्रोम नंबर है। ठीक है भाई, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब जैसे कि अपने लिंक लिस्ट में दे दिया यार, क्या दिया है लिंक लिस्ट में, जैसे देखो 1 2 2 1। अब जैसे ये है, तो हमें क्या करना है, जैसे 1 दे दिया। ठीक है, 1 2 2 1। ठीक है, 1 2 2 1। तो ये है भाई 1 2 2 1। तो अब इसमें जो है फाइंड आउट करना है क्या हमें, मतलब कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर देखो इसका अगर मैं लिंक लिस्ट क्या है, एक नोड है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू को देखूं मैं, 1 2 2 1, ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है। अगर 1 2 2 है, 1 है, अगर इसको नंबर में आप ले लो, ठीक है n, और इसको रिवर्स कर लो मान लो मेरे भाई। ठीक है, तो रिवर्स में r मान लो, तो ये क्या होगा, लास्ट वाला पहले लिखो, फिर सेकंड, फिर थर्ड लास्ट, फिर फोर्थ लास्ट लास्ट। तो 1 2 2 1, तो दोनों सेम है। क्या है, ये दोनों को अगर कंपेयर करें तो दोनों सेम ही है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या है, ये जो लिंक लिस्ट है वो पैलिंड्रोम है। तो कैसे चेक करेंगे भाई मेरे, ऐसे ही चेक करेंगे। देखो इसका बहुत सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसका जो है ब्रूट फोर्स अप्रोच मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ भाई मेरे। ये जो है अपना ब्रूट फोर्स होगा। ठीक है भाई, तो ये ब्रूट फोर्स में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो 1 2 3 1 2 2 1 है। अब अगर इसको रिवर्स कर दें, देखो पहला तरीका क्या है,
मान लो एक लिंक्ड लिस्ट को रिवर्स कर दो, 1 लास्ट, फिर 2, मतलब रिवर्स करोगे तो भी यही आएगा, मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है, रिवर्स कर दो, ये अपने पास रिवर्स वाला हेड है, एच है ओरिजिनल, ये आर एच है रिवर्स हेड। ठीक है, अब इन दोनों के वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, ट्रैवर्स करके लेंथ सेम ही होगी दोनों की, ट्रैवर्स करके जहाँ पे दोनों कंपेयर इक्वल नहीं आएंगे वहाँ क्या फॉल्स हो जाएगा, मतलब 1 1 2 2 2 2 फिर 1 1। अगर मान लो किसी जगह किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, अगर इक्वल नहीं आया तो मतलब कि क्या पैलिंड्रोम नहीं होगा, तो वहाँ फॉल्स रिटर्न कर देंगे। एक ये तरीका है, तो ये तरीके को आप इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, ये मेथड 1 है। मेथड 2 जो है मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, जो कि ब्रूट फोर्स है, वो भी इसमें क्या यूज करूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा स्टैक। ठीक है मेरे भाई, स्टैक। जैसे कि स्टैक की प्रॉपर्टी सारी दुनिया जानती है और हम लोग भी जानते हैं, क्या होती है, LIFO। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब किसी भी चीज को डालो तो रिवर्स कर देगी स्टैक। ठीक है, पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर लास्ट में क्या होगा, 1 आएगा। तो अब क्या करेंगे, स्टैक में हमने पुश कर लिया। ठीक है, चलो मैं एक स्टैक बनाता हूँ, मान लो ये अपना स्टैक है ST। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, सो क्या करेंगे अपने लोग, यस, अपने लोग क्या करेंगे कि इसमें ट्रैवर्स करेंगे, तो एक टैंप जो है अपना हेड को पॉइंट आउट करेगा, जो कि क्या करेगा, नल तक जाएगा। तो वाइल जो है, ठीक है मेरे भाई, ये जो है टी नॉट इक्वल्स टू क्या है, जब तक नल ना हो जाए तब तक क्या करो, इसमें स्टैक में पुश करते रहो, क्या स्टैक में भाई इसकी टी की वैल्यू, उस नोड की वैल्यू। ठीक है भाई, तो ये सूडो कोड है, और टी को नेक्स्ट करते रहो यार। ठीक है, टी इक्वल्स टू टी का नेक्स्ट। ठीक है भाई, अब देखो ये हो गया। ठीक है, स्टैक में आ गया। अब भाई कंपैरिजन भी तो करना है, अब फिर क्या करेंगे, फिर अब हेड तो ये टी तो यहाँ नल हो गया टेम्प, अब फिर से टी को लाएंगे हेड पे, कहेंगे मेरे भाई फिर से कंपैरिजन करना है, क्यों, क्योंकि अब देखो अब ट्रैवर्स करेंगे तो स्टैक का टॉप ये क्या होगा, ये स्टैक का टॉप ही तो होता है, अगर आपको पता होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये, इसको क्या बोलते हैं, स्टैक का टॉप कहते हैं, स्टैक एम्प्टी नहीं है तो। अब इसके टॉप को और इससे इस नोड को फिर से ट्रैवर्स करेंगे, तो कंपेयर करेंगे, फिर अगर इक्वल हुआ तो ठीक है, अगर जहां भी फॉल्स हुआ, मतलब कि जहां भी इक्वल नहीं हुआ तो तुरंत फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो क्या करेंगे इसमें कि यस, वाइल वाइल जो है अपना, ये जो है टी नॉट इक्वल्स टू नल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है, कुछ नहीं भाई, चेक करेंगे क्या कि अपना स्टैक नॉट इक्वल्स टू st डॉट एम टी, मतलब एम टी ना हो, आप अपने लैंग्वेज में जो है जावा में भी जैसे चाहे ऐसे सूडो कोड है एंड। ठीक है, एंड क्या चेक करना है, एंड कि हमारा जो टी की जो वैल्यू अभी जिस नोड पे है उसकी वैल्यू अगर कहीं से भी नॉट इक्वल टू एस टी डॉट क्या है, मतलब कि सबसे ऊपर वाला एलिमेंट। ठीक है मेरे भाई, मतलब ऊपर वाले कहने का क्या मतलब है, टॉप वाला, अगर इसके इक्वल नहीं होता है तो तुरंत क्या दे दो, फॉल्स। रिटर्न क्या करना है भाई मेरे, राइटिंग समझ जाना यार, थोड़ी सी सर्दी हो गई भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल्स, क्या करना है, अगर इक्वल हो तो भाई, अगर इक्वल है और एम्प्टी नहीं भी है, ठीक है, एम्प्टी भी है तो भी, मतलब जो भी हो, एल्स ये वाला केस जो है मींस एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पॉप कर लेंगे, लास्ट तक पॉप करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, जब इक्वल है तो पॉप कर देंगे भाई, एसटी में क्या करो, पॉप कर दो भाई, मतलब निकाल दो उसको वहां से,
भाई जब मैं पहले को कंपेयर कर रहा हूँ तो फिर लास्ट वाले को फिर उससे क्यों करूंगा? ठीक है, तो t इक्वल्स टू टी का नेक्स्ट, और फिर लास्ट में अगर कुछ नहीं हुआ तो फॉल्स तो अपना मतलब ट्रू आएगा। ठीक है, जैसे नॉट इक्वल्स टू है तो अब यहाँ पे क्या रिटर्न कर दो, ट्रू भाई, सब सही है, मतलब कि ये क्या है, पैलिंड्रोम है। तो यहाँ पे यार मैं गलत लिख दिया यार, यहाँ पे लिखना है टूरू। तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टूरू। समझ जाना मेरे भाई कि ये टूरू है, ट्रू है। ठीक है, तो ये है मेरे भाई ट्रू। अब इसका जो है एक्चुअल कोड देख लेते हैं ताकि और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मैं भाई मेरे कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आओ मेरे भाई कोड देख लेते हैं। तो देखो मेरा भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब पैलिंड्रोम होगा तो ट्रू बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये देखो, ये पहले मैंने टेम्प डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है, जो कि क्या है, हेड के इक्वल है। फिर एक स्टैक डिक्लेयर कर लिया है जो कि क्या है, इंट टाइप का है। इसमें क्या है, सारे डेटा को मैं भर रहा हूँ पहले, वन वन टू टू वन सेम, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, फिर से अगेन जो है टेम्प को हेड पे ला, मान लो ये नल हो गया, ऑब्वियस बात है सबको ट्रैवर्स कर लिया तो ये नल पे आ गया। अब फिर से क्या करूँगा, इसको मैं हेड पे लाऊंगा, फिर से ट्रैवर्स करेंगे हम लोग, अगेन ट्रैवर्स करेंगे, क्या होगा ये, ठीक है। तो क्या होगा ये, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो स्टैक एम्प्टी नहीं है, वन टू टू वन है, एम्प्टी नहीं है। और टेम्प की वैल्यू, अभी इसकी वैल्यू जो है, इसके वैल्यू के इक्वल है स्टैक के टॉप के। अगर इक्वल नहीं होगा, मतलब कि मान लो ये टू रहता है, अरे वन रहता, तो ऑब्वियस सी बात है भाई ये रिवर्स, अगर इसको करोगे तो ये रिवर्स ही तो है। स्टैक क्या देता है, रिवर्स ही देता है। इक्वल नहीं होगा तो तुरंत रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स। भाई ये पैलिंड्रोम जीवन में नहीं हो सकता क्योंकि इसका एक इक्वल ही नहीं है, और जहां भी इक्वल नहीं होगा तुरंत रिटर्न कर देना क्या, फॉल्स। तो एल्स क्या करना है, पॉप कर दो भाई, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो भाई मेरे इसको हटाओ यार, क्योंकि फिर इसको रख के क्या फायदा, फिर नेक्स्ट वाले को इससे कंपेयर करेंगे ना कि फर्स्ट वाले से। देन टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, अगर ये सब सही रहा तो हमारा क्या होगा, रिटर्न कर जाएगा ट्रू, मतलब सब सही है भाई, ट्रू रिटर्न करो। तो ये देखो मेरे भाई हम लोगों ने सबमिट किया है, तो इसका जो है देखो 100% ये जो सोल्यूशन है वर्क किया है, ठीक है। इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है सारी दुनिया जानती है, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या, ये देखो, ये क्या है, हम लोग फिर से ट्रैवर्स कर रहे हैं पूरी लिंक लिस्ट पे, ये बिग ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, ये भी क्या होगा, बिग ऑफ एन हो जाएगा। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ टू एन कह दो या फिर एन कह दो कांस्टेंट में, ठीक है, वीगो ऑफ एन होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भाई हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया, क्या, स्टैक। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वीगो ऑफ एन नंबर ऑफ नोड्स के इक्वल हो जाएगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वीगो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मैंने बता दिया है मेरे भाई, ठीक है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर यू, ओके। थैंक यू, थैंक्स लॉट। प्लीज आप बताएं इस कंटेंट कैसा लग रहा है, एंड क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, ओके। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट, थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर